सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज थर्सडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या है। बीडीसी से डिस्कस करते हैं पहले। मैंने कल का प्राइस एक्शन में तो कुछ आपको बताया था कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप टैप करके कुछ ऐसा अपसाइड मूव करके ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी डेली पे। डेली पे अगर आप देखो ना, ये जो स्विंग है ये प्रीवियस सेलिंग का स्विंग था। तो प्राइस ने कुछ नहीं करा, उसके ऊपर जाके 0.5 मतलब गोल्डन जोन से ये गिरा है यहाँ पे। मतलब इस पे टैप किया एंड इसने काफ़ी अच्छी डेली कैंडल, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लोज करी। डेली कैंडल इसने क्या करा है, कल प्राइस ओपन किया है, वो अप साइड जाके अंदर क्लोज करा है। तो यूजुअली ये बेरिश सिग्नल होता है कि नेक्स्ट डे भी हमारे को फॉलो अप सेलिंग कैंडल मिल सकती थी। तो मैंने ये काफ़ी इजी सेटअप मिस कर दिया, मेरे को ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि इसमें देखो आपको एक क्लियर सेटअप दिख रहा होगा, मार्केट ने ओपन करा, यहाँ पे स्ट्रेट अप रैली करा, यहाँ पे क्लीन फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे एक ट्रेड बनना था इजीली। इजीली दिस वुड हैव बीन द ट्रेड यहाँ कहीं का, एंड एसएल होना था इस स्विंग के ऊपर का यहाँ कहीं का। एंड क्लीन ट्रेड था, ऑलमोस्ट डेली का फेयर वैल्यू गैप था वो लेवल जहाँ तक मैं ट्रेड ले सकता था। तो ये मेरे से क्लियर सेटअप मिस हुआ, इसलिए मैं बुलिश देख रहा था कल भी। बट अभी देखो तो आप इसने डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिया, तो वी आर कम्प्लीटली बेरिश। अब बीटीसी पॉसिबली नीचे आ सकता है इन लोज की लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी इज दिस, ये वाला मेजर लो आपका 65,000, मतलब और 5,000 4,000 पॉइंट है इसके पास मनूवर के लिए। हाँ, तो अब लेकिन एक ट्रिकी चीज़ है इसमें कि अगर आप देखो तो ये चैनल में चल रहा है। लास्ट टाइम मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ कैसा पैटर्न हुआ था। ये दिख रहा है आपको, टॉप साइडवेज डंप साइडवेज, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये देखो, टॉप साइडवेज, एक थोड़ा मैनिपुलेशन मूव, डंप साइडवेज डंप। मतलब इसने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया अप साइड। यहाँ कहीं जैसे होता है ना लिक्विडिटी, अगर इसको सेल करनी ऐसे ऐसे करके एंड स्लिप कर गया, तो सेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी हो जाए। अगर आपको दिख रहा है अभी ये यहाँ पे कैसा मूव कर रहा है, इम्पल्स आया हुआ है, साइडवेज है, इसके बाद ये पॉसिबली डंप कर सकता है फिर से नीचे ऐसे, एंड यूएस सेशन में नीचे बिल्कुल। तो इसके चांसेस है, बट देखना पड़ेगा। ये काफ़ी मतलब अभी तो कोई सेशन चालू नहीं 10 बजे, तो अभी तो ये चैनल में रहेगा। बट हाँ, अगर देखो 1 आवर के अंडर में टॉप वीक भी नहीं है, तो आइडियल तो है कि इसको ऊपर आना पड़ेगा। ऑलमोस्ट कौन सा 9 से 10 वाली कैंडल है ना, ये हाई ब्रीच करने आएगा। तो अगर ये ब्रीच करने आता है तो ब्रीच करने आएगा तो ये पॉसिबली 1 आवर के इस एरिया तक पहुंच जाएगा। ये हाई है, तो मैं चाहता हूँ इसको 50% है यहाँ पे जो हमें अलर्ट लगाया है। तो इसके ऊपर आता है तो इट विल बी नाइस ट्रेड कि यहाँ से हम अपसाइड देख सके एटलीस्ट ये फेयर वैल्यू गैप तक। हाँ, डिपेंड करता है। मैंने एक चीज़ नोट देखी है इसमें कि अगर ये नहीं आता है ना 4:30 5 बजे तक, तो नहीं यहीं आएगा, ये स्लिप कर जाएगा। उससे पहले अगर ये कुछ भी अपसाइड आता है ना, मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। दिस विल बी दी जोन जहाँ पे एंट्री करूँगा। डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म होता है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आइडियल तो इसको 50% के ऊपर जस्ट यहाँ टैप करना चाहिए एंड उसके बाद मूव देना चाहिए। तो यही है कि अभी बीटीसी का तो कुछ नहीं है, साइडवेज को साइडवेज ही रहने देते हैं। ये मैंने चैनल इसलिए बनाया कि थोड़ा ऐसे पता रहे कि मार्केट कितना रीएक्यूमुलेट कर रहा है, एंड मतलब अ, ये टच पॉइंट्स वगैरह कैसे कर रहा है मूव वगैरह, अंदर की लिक्विडिटी कैसे हंट कर रहा है। जैसे यहाँ भी देखो तो आप, यहाँ पे ये साइडवेज था, ये अपसाइड गया एंड देन फॉल कर गया। तो अभी तो ये चैनल में ही है, तो इसको देखते हैं, वेट करते हैं। ये तो मैंने चीज़ लिखी है। आइडल सेल ट्रेड विल बी 72 पॉइंट के, ये वाला हाई, ये वाला सॉरी, ये 50%। ये हाई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर भी चल जाए। बट ये जोन बहुत छोटा है ना, अगर आप देखो 600-700 पॉइंट का जोन है, तो आइडियल तो उसको जाना चाहिए। बट देखते हैं, डिपेंड ऑब्जर्वेशनल पे। बट इफ प्राइस डजंट रीच देयर एंड वी आर कंसोलिडेटेड एंड गोइंग लोअर बाय 4 PM, तो वो स्लिप कर जाएगा, ये केस है। तो ये दो सिनेरियो, तो जो भी होता है इसके अकॉर्डिंगली अपडेट करूंगा। गोल्ड में अगर आप देखो तो कल मैंने आपको बताया कि बिग सेलिंग ये एक्सपेक्ट तो मैं भी कर रहा था, बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इन हाइज तक जाए, मतलब यहाँ से ऐसे करके थोड़ा अपसाइड जाए, एटलीस्ट यहाँ 50% तक जाए, देन यहाँ से फॉल करे। तो यही है कि कुछ था नहीं, लगा नहीं पता कितना क्यों फॉल हुआ। क्योंकि आप देखो मेरी एंट्री यहाँ से करी थी मैंने, ये तो आपको पता होगा। तो ऑलमोस्ट वहाँ से 2400 पे डाउन है ये प्राइस। तो वही है कि अभी तो गोल्ड आज रिकंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा। बट अगर मैं आपको डेली कैंडल पे लेके चलूँ, ये
आज ओपन करते साथ ही इसने लो निकाला है प्रीवियस डे का, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो रिवर्स तो नहीं करेगा, बट हाँ ऐसा है कि थोड़ा पुल बैक लेगा, ये है। अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन भी मार्क करूँ, ये जो मैनिपुलेटिव मूव था, ये तो ये हाई इसके अंदर आ रहा है। प्लस अगर आप देखो 1 आवर पे, 1 आवर पे अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊँ, ये देखो यहाँ कहीं तो 50% भी जैसे इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये हाई स्वीप हो जाता है इट विल बी गुड, ये वाला है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये प्रोटेक्टेड हाई है। इसके ऊपर से स्विंग, क्योंकि स्मार्ट मनी ने यहाँ तो नहीं सेल किया होगा, मतलब किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉब्ली दे वांट के यहाँ पे जो सेलर्स है उनको आउट करे भी और लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि हम लेट इन द ट्रेंड है काफ़ी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी मेजर इसी हाई के ऊपर है, तो हाई चांसेस है कि इसको स्वीप करे। बाकी देखते हैं, अभी तो कोई मूव नहीं है। मैं इसको नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आज मूव करेगा, भाई कितना फॉल कर चुका है ये चीज। रेंज बहुत बड़ी कर दी, देख रहे हैं आप, इसने ये रेंज बना दी ऑलमोस्ट, यहाँ से ऑलमोस्ट 900 साढ़े 900 पिप की रेंज है ये। तो एक बार अगर ये स्वीप करेगा इट विल प्रोबेबली कम डाउन लोअर, इवन लोअर। तो आज क्या पता एक्सपेंशन डे ना मिले, फ्राइडे को मिलेगा, तो देखना पड़ेगा। अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसमें। बीटीसी का मैंने अभी आप तक बता दिया है, गोल्ड का भी मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट ये हाई के आसपास से कहीं से स्वीप करता है तो देखते हैं। हाँ, क्योंकि देखो अगर आप 1 आवर पे भी देखो ना, 1 आवर पे स्वीप तो है, बट कोई डिस्प्लेसमेंट उसके बाद खास हुई नहीं है। मतलब ये रात में हुई थी जब वो एफ वाला है ये 11:30 वाला, अगर आपको पता है 11:30 का एफ थी, तो उसमें आया है ये मूव। तो अभी रिकम्युलेट कर रहा है, इसको आइडियली देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, अगर इसको गिरना होता है ना तो यहाँ पे अब इसको गिरना चाहिए, क्योंकि इसने 1 आवर फेयर वैल्यू गैप टैप किया ये वाला, तो आइडियली तो इसको गिर जाना चाहिए। बट अगर अपसाइड जा रहा है इट विल प्रोबेबली रीच टू दिस हाई, तो इस हाई के आसपास से कुछ अच्छा ट्रेड बनेगा। थोड़ा ऊपर बन सकता है क्योंकि 50% थोड़ा ऊपर है, एंड द ड्रॉ लिक्विडिटी विल बी दिस। हाँ, अगर ये स्वीप करके गिरता है तो और लंबा गिरेगा, तो माई फर्स्ट टारगेट विल बी दिस लो, डेली पे ये वाला बहुत ही नीचे लो, तो प्रॉब्ली इस कहीं 4700 की रेंज में गिर सकता है और गोल्ड अभी। बाकी अभी तो कोई नहीं है, अभी तो इसको कंसोलिडेट करने दो। तो ठीक है, मिलते हैं अभी जो भी होता है अपडेट इन दी लंदन सेशन। सो लंदन सेशन चालू होने वाला है ऑलमोस्ट। बीटीसी मैंने आपको बताया था कि ये 1 आवर की कैंडल ये पूरी अब वीक बना रहे हैं अपसाइड के लिए। ये आपको दिख रहा होगा पैरेलल चैनल में, ऐसा कुछ। 15 मिनट की तो इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग कर दी है बाहर, बट आई स्टिल बिलीव कि जैसे ये रिजेक्शन ले रहा है आई बिलीव ये ऊपर आ सकता है, क्योंकि रिजेक्शन देख रहे हो आप कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है यहाँ से। मैंने भी लिखा था कि आइडल सेल ट्रेड यहाँ कहीं से बनेगा, बट क्योंकि अब ये इतना नीचे आ गया, क्या ये पॉसिबली यहाँ तक जाएगा अप साइड, वो डाउटफुल है। देखते हैं, अभी पुल बैक ले रहा है ये। एंड ये जो मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये कोई लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है ये। अब वो डिपेंड करती है कौन सी लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है, क्या वो ये दो हाई स्वीप करने जा रहा है, या यहीं से ही गिर जाएगा या डाउन को, तो देखना पड़ेगा अभी। क्योंकि अभी ये 0.5 पे खड़ा है, बट बाइंग देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग है पुल बैक के बाद भी। अगर मैं यहाँ से भी, मैं ये वाला हाई क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 1 आवर पे देखो, इस हाई ने इस कैंडल इस प्रीवियस इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ भी लगाऊँ तो ये 50% पे है। अगर ये रिजेक्शन लेता है या स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है, आई विल शॉर्ट बीटीसी यहीं से ही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी इस एरिया में सेल करने की। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ रीबैलेंस्ड है। देखो आज यहाँ पे प्राइस ओपन भी किया ना इसने, पहले अपसाइड गया ये लिक्विडिटी आउट करने, देन उसका पुल बैक डंप, पुल बैक के बाद ये डंप करना चाहिए। हाँ, अब जैसे ये बाइंग आ रही तो दिस गिव्स मी बिट ऑफ, मतलब कि क्या केस हो सकता है, बट यहाँ पे मैं एक रिस्क लूँगा सेलिंग का। मेरे को नहीं लगता है अब ऊपर जाएगा ज़्यादा ही। ये मैं मार्क करके रखता हूँ, एटलीस्ट ओटी वाला एरिया में मार्क करके रखता हूँ। पॉसिबली यहाँ से कुछ रिएक्शन आ सकता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो मैं एल शॉर्ट बी टी सी यहाँ कहीं पे। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर जाना चाहिए आइडली इसको, क्योंकि एक अगर ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल हाइज होते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो समझता है कि ठीक है यहाँ से आके फिर गिर जाए। नहीं, आइडल मेरे को नहीं लगता है यहाँ से आएगा ऊपर है। गोल्ड का देखो, गोल्ड मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं मैं इस हाई पे देखना चाहता हूँ। सेम गलती हुई मेरी वैसी सी, ये वाले यहाँ पे जैसी ये हाई वाली दिख रहा है आपको, सेम हाई फेलियर, वैसे एक हाई बनाया।
मेरे को एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी, प्राइस ने आज ओपन करते भले नीचे स्विप मारा, बट अगर आप देखो तो यहाँ से कि अपने ओटी लेवल से प्लस यहाँ पे एक 1 आवर का आपको दिख रहा है रीबैलेंस, 1 आवर का, मतलब 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था प्लस एक 15 मिनट का आया था, मार्केट ने उसको स्वीप करा। उसके बाद 15 मिनट पे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, उस पर रिजेक्ट किया, डंप किया, 15 मिनट पे टैप किया, डंप किया। तो मेरे को नोटिस करना चाहिए था कि मेरे को कि प्राइस यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एफ वाला हाई था ये एफ वाला हाई था 11:15 11:30 वाला, तो पॉसिबली यहाँ पे सेल ऑर्डर्स थे लगे, तो मेरे को यहाँ पे सेल का देखना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। तो अभी गोल्ड के लिए क्या प्लान है, अब तो क्लियर है, पुल बैक पे शॉर्ट करो, बट पुल बैक अभी वेरी रिस्की है, क्योंकि अगर आप देखो गिर रहा है, गिर सकता है, बट पुल बैक भी आ सकता है। पुल बैक मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट इस एरिया तक, कहीं यहाँ तक आता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं ट्रेड करने में बीटीसी गोल्ड में, क्योंकि गिर रहा है, गिर जाएगा ये। ऑलमोस्ट 800 पिप का रेंज है, ये वही डेली लो है, ये सिग्निफिकेंट डेली लो, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है गोल्ड में। तो देखते हैं, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेड लिए थे दो छोटे छोटे, उसमें एसएल गए थे। यहाँ मेरा यही रीज़न था, वही जो मेरा अपर बायस था यहाँ जाने का, यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, तो यहाँ छोटे छोटे एसएल गए। अभी गिर रहा है, गिरने दो इसको, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे। यहाँ से एक अच्छा बाउंस आएगा इस जगह से, इस लिक्विडिटी से। और कितना अच्छा बाउंस आ सकता है, काफ़ी अच्छा बाउंस आ सकता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रिस्की ट्रेड बनेगा यहाँ पे, लेकिन मतलब लिक्विडिटी स्वीप पे प्योर, कि प्राइस आया टैप किया एंड मूव कर गया अपसाइड। तो ये है, तो देखते हैं जो होता है अपडेट रिगार्डिंग दिस इन यूएस सेशन। सो अभी 5 PM हो गए, आधे घंटे में प्री यूएस सेशन चालू हो जाएगा। गोल्ड तो देखो, गोल्ड इज़ एज एज यूजुअल गिर ही रहा है नीचे। अगर देखें तो हम इसमें अभी स्लो डाउन तो कर रहा है, ये जो निचली लाइन है ये वही डेली का लो है। देखते हैं आज हंट होता है, कब हंट होता है कल। अगर तो देखो, चांसेस है कि ये हंट हो सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है प्राइस, ऑलमोस्ट कितना 300 पिप दूर है। बट हाँ, अगर प्राइस अपसाइड आता है धीरे धीरे करके अभी, एंड यूएस सेशन में यहाँ कहीं से फॉल दिखाता है, तो यहाँ कहीं से एक शॉर्ट बनेगा। और वो डिपेंड करता है ये एरिया कौन सा रहेगा वो, क्योंकि अ, देखो यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा आपको इधर, ये वाला। अगर मैं ये लाइन मार्क करूँ यहाँ पे, तो ये यूजुअली तो ये पी वाई होना चाहिए यहाँ से कहीं से। बाकी अगर यहाँ कहीं से आता है रिजेक्शन, देन वी कैन शॉर्ट गोल्ड। बट जिस हिसाब से देख रहे हो आप कितना फॉल किया है यहाँ से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पे फॉल किया है। नेक्स्ट वीक विल बी दी साइडवेज मार्केट फॉर गोल्ड। गोल्ड अगले हफ्ते पूरा रेंज करने वाला है कुछ ऐसे ऐसे यहीं पे कहीं मोस्टली, एंड देन फिर कहीं पे डायरेक्शन मूव देगा। चलो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। गोल्ड का मैंने बता दिया, पुल बैक की शॉर्ट ही करूँगा, शॉर्ट विल बी समवेयर हेयर। हाँ, अगर ये अभी यहीं से गिर जाता है नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, यहीं से ही गिर जाता है नीचे, बट अगर ऊपर आता है धीरे धीरे तो यहाँ किसी शॉर्ट बनेगा। बीटीसी मैंने आपको बताया था ग्रे जोन, वहीं से रिजेक्शन आई है। बट मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैंने जो एंट्री ली है 0.05, इसमें भी लिया मैंने फंडेड रूम में 0.06, वो उसका यही रीज़न यही था कि 0.5 का एरिया, क्योंकि अगर देखो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो मेरे को लगा जब भी बैक टू बैक सेलिंग कैंडल्स आए, मेरे को लगा अब गिर जाएगा, बट नहीं, अप साइड जा रहा है। तो कोई नहीं, मैंने अपना एस थोड़ा बड़ा कर लिया था। मैंने 15 मिनट पे दिखाता हूँ, मैंने एस कहाँ रखा था, यहाँ कहीं का। देखो अभी व्हाट आर दी ऑड्स के ये हाई भी स्वीप कर दे, आई डाउट, बट हो सकता है इसको स्वीप करे। अगर देखो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हाई चांसेस ये हाई के लिए भी जाए, उसके ऊपर नहीं चाहता मैं कहीं जाएगा ये, आई डाउट। ये ही वो हाई है जो स्वीप होने के चांसेस है। तो देखते हैं, इसमें बी टी सी एम बेरिश हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस डेली फेयर वैल्यू गैप, ऑलमोस्ट कितना 2,000 पॉइंट है, हाँ 2,000 के आसपास का पॉइंट है। देखते हैं, बीटीसी भी दिख रहा है आज अच्छा खासा फॉल कर सकता है, अगर जैसे कल इसने फॉल किया ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट, तो ये यहाँ तक कहीं आ जाएगा, पॉसिबली इस लो तक। तो देखते हैं, डिपेंड करती है किस वॉल्यूम से गिर रहा है। अगर गिरता है अच्छा खासा तो इन वी कैन ट्रेल टिल हियर 65,000, बट आज में 5,000 पॉइंट थोड़ा रफ है। तो बाकी ठीक है, अब आई विल रैप अप द वीडियो एंड मिलते हैं कल। कल फ्राइडे है तो साइडवेज मार्केट ही रहता है यूजुअली फ्राइडे को, क्योंकि मूव आ चुका है थर्सडे को। तो देखते हैं कल का, कल डिस्कस करेंगे। गोल्ड देखते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है।
पुल बैक पे शॉर्ट या साइडवेज। BTC इज बेयरिश। 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप ये ब्रीच हो जाता है, देन दिस हाई विल बी लाइकली बी स्वीप। तो देखते हैं, अब जो भी होता है अपडेट करूँगा आपको कल। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।